Hello बच्चों, let's read a given question. The question says two cells having the same EMF are connected in series through an external resistance capital R. Cells have internal resistance small r1 and r2 where r1 is greater than r2 respectively. When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is 0. The value of capital R is option A r1 plus r2, option B r1 minus r2, option C r1 plus r2 by 2, option D r1 minus r2 upon 2. सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें समझना होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स इन सीरीज. ठीक है, अब सेल इन सीरीज की जब हम बात करते हैं तो लेट्स सपोज वी हैव a cell of EMF E1 and having internal resistance let's say R1, and we have another cell let's say of EMF E2 and internal resistance R2 are connected in such a fashion that we can say कि जो polarities है basically plus minus and plus minus इस तरीके से they are getting combined और the fashion we can say clearly जैसे हमने डायग्राम में दिखाया उस तरीके से अगर ये connected है so this combination and so on बोल सकते हैं हम इसको. so this combination is called as the cell in series. अब इसमें equivalent के जो formula हम लिखते हैं that is equivalent of the cell EMF that will be E1 plus E2 and so on, राइट. और रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है आर इक्वलेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, इट विल बी R1 प्लस R2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन पार्ट. हमें बोला गया है दो सेल्स हैं हैविंग सेम EMF है कनेक्टेड इन सीरीज. तो हम बना लेते हैं सिचुएशन को. लेट्स सपोज दिस इज द सेल 1 रेजिस्टेंस 1, सेल 2 हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 2. अब हमसे बोला गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हैं इनके लेकिन EMF सेम है. तो दिस इज E एंड दिस इज ऑल्सो E. सीरीज में कनेक्टेड है थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है जिसकी वैल्यू है कैपिटल R. अब हमसे बेसिकली रिलेशन ही पूछा है द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r. यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछी गई है. अब जो सिचुएशन हमको बोली गई है इसको हम मान लेते हैं ये फर्स्ट सेल है हमारी एंड दिस इज अवर सेकेंड सेल. तो सबसे पहले तो करंट हम इस सर्किट में निकाल सकते हैं. लेट्स से I करंट है. सो बाय ओम्स लॉ वी कैन राइट द EMF दैट इज दोनों सेल्स जो है असिस्ट कर रही हैं तो यहाँ पे कंबाइंड EMF विल बी 2E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R. इसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. ठीक है, अब बात करते हैं हमें फर्दर बोला गया व्हेन द सर्किट इज क्लोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इज 0. यानी कि इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है 0. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस राइट या फिर अगर किसी सेल के अक्रॉस हम बात करें कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली, इट इज़ V इक्वल्स टू E माइनस ऑफ IR. इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं. लेट्स सपोज ये हमारे कोई रेजिस्टेंस है R एंड इट इज़ बिन कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R. ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ये वाला डिफरेंस होगा जो कि अक्रॉस द बैटरी बोल सकते हैं या फिर अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं. यानी कि हम AB देखें तो AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा ठीक है उसे बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. एक तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है राइट जिसको हम EMF बोल रहे हैं यहाँ पे. सो इस EMF में से बेसिकली बैटरी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एनर्जी सप्लाई कर रही है. ठीक है, अब ये एनर्जी जो है I करंट लेके चलता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कुछ लूज करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ लूज करता है. तो अगर हम बात करें कि इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना लूज कर रहा है सो इट विल बी I इंटू आर. ठीक है, तो E में से जब हम I इंटू आर निकाल देंगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके अक्रॉस दिखाएगा, एक्सटर्नल के अक्रॉस दिखाएगा या फिर बाहर दिखाएगा अपने से. ठीक है, तो ये एक बैटरी है बेसिकली अपनी. तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसके अंदर जो ड्रॉप आया ये जो है बेसिकली ये जो टर्म है इट इज ड्रॉप इन इंटरनल ड्रॉप ड्यू टू सेल या फिर सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से जो ड्रॉप है वो है ये. और सेल की EMF में से अगर हम उस ड्रॉप को निकाल दें तो बचा कुचा बाहर की तरफ वो सप्लाई कर देगा जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. राइट,
अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज जीरो, यानी कि V इज जीरो अक्रॉस दिस, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, जीरो विल बी इक्वल्स टू E माइनस ऑफ आई आर, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं I विल बी इक्वल्स टू E अपॉन R, एंड R विल बी प्रिसाइजली द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल दैट इज R1. ऑलराइट, सो अब फर्दर I की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, I विल बी फ्रॉम द इक्वेशन 1 इट गेट्स सब्स्टिट्यूटेड एज 2E अपॉन R1 plus R2 plus capital R, and that will be equals to E upon R1. So यहाँ से ये cancel हो जाएगा. So we have the value 2R1 will be equals to R1 plus R2 plus R. तो यहाँ से हम देख सकते हैं R1 minus R2 will be equals to capital R. So this is the relation we are getting for the external resistance जो कि मैच हो रहा है option B के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.